अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 62वां सबक है। कल हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हज़रत सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश मनाया गया। कर्नाटका गवर्नमेंट ने जगह जगह पे प्रोग्राम मुनाकिद किए थे, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि उसी कर्नाटका में कुछ इलाकों के अंदर लोगों ने हज़रत सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह के अगेंस्ट में एहतजाज किया, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि हमारे मुल्क में से ये एहसान फरामोशी कब निकलेंगी और ऐसे एहसान फरामोश कब ख़त्म होंगे। ये एहसान फरामोशी का जो वायरस है, यह हमारे मुल्क के कुछ लोगों में आज से नहीं है, बल्कि ये एहसान फरामोशी का वायरस अंग्रेज़ों के ज़माने से है। जब अंग्रेज़ थे तो ये वही लोग हैं जो अंग्रेज़ों की चापलूसी किया करते थे। अंग्रेज़ों के लिए अपने मुल्क हिंदुस्तान के ही लोगों की जासूसी किया करते थे। ये वही लोग हैं, जब मुल्क आज़ाद हो गया तो मुल्क के सबसे बड़े जंग आज़ादी के मुजाहिद और हमारे मुल्क के पितामह महात्मा गांधी जी, जिन्होंने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा सब कुछ कुर्बान कर दिया, उन महात्मा गांधी को इन्होंने ये सिला दिया कि उनको कत्ल कर दिया। ये वही लोग हैं। ये इनके डीएनए में ही टांग उठाकर मुतना, एहसान फरामोशी करना, ये पहले से मौजूद है। और ये वही लोग हैं कि हज़रत सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने जंग अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए सबसे पहले आवाज़ लगाई और ऐन जवानी के वक्त में वो शहीद हो गए। और उनका ये जुमला मशहूर है जो उन्होंने मैदान जंग के अंदर कहा था कि गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। ये कहते हुए वो आगे बढ़े, अंग्रेज़ों का मुकाबला किया और वो शहीद हो गए। लेकिन चूंकि ये एहसान फरामोश है, जिन लोगों ने गांधी जी को नहीं छोड़ा, जिन्होंने अंग्रेज़ों की उस ज़माने में चापलूसी की, वो सुल्तान शहीद टीपू रहमतुल्लाह अलैह को कैसे छोड़ने वाले थे। उन्होंने उनके यौम पैदाइश की भी मुखालिफत शुरू कर दी। यानी कितनी बड़ी एहसान फरामोशी है। मुझे गिरीश कर्नाड जी का वो डायलॉग और वो जुमला बहुत पसंद आया जो उन्होंने कल एक इंटरव्यू में कहा। गिरीश कर्नाड जी साउथ के बहुत बड़े राइटर है और मेरे ख्याल से साउथ के फिल्मों के एक्टर भी है। उन्होंने ये कहा कि ये सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मुखालिफत इसलिए की जा रही है क्योंकि वो मुसलमान है। अगर वो हिंदू होते तो कर्नाटका में उनको वही मकाम और मर्तबा मिलता था जो महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज को मिला हुआ है, इसलिए कि उनकी कुर्बानियाँ ऐसी है। मगर करेंगे क्या? हमारी इसी फितरत की वजह से दुनिया में भी हमारी कोई वैसी इज्जत नहीं है जैसी हमारे न्यूज़पेपर्स में और हमारे टीवी चैनलों में बताते हैं। अगर आप हिंदुस्तान के बाहर कहीं गए होंगे तब आपको पता चलेगा कि इंडियन लोगों को किस नज़र से दुनिया देखती है। उसका रीज़न यही है कि दुनिया में भी हम मशहूर हुए हुए हैं एहसान फरामोशों के नाम से। दुनिया हमको इसी नाम से जानती है कि ये वही लोग हैं बोले, जिन्होंने अपने मुल्क के जंग आज़ादी के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर महात्मा गांधी को इन्होंने नहीं छोड़ा, तो ये हमारे साथ में क्या करेंगे। इसके लिए यूके यूएस के वीज़ा के लिए अगर अप्लाई करे तो हमारी इतनी इंक्वायरियां की जाती है जितनी बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों की भी नहीं की जाती है। हमारे से इतने पेपर मांगे जाते हैं जितने हमारे से गरीब मुल्कों के भी नहीं मांगे जाते। ये इज्जत है हमारी। और उसके अलावा भी हमारे मुल्क के वजीर आज़म इससे पहले यूके गए तो वहाँ की जो रानी है उसने इनसे मिलना पसंद नहीं किया, और उसका जो पैलेस है बकिंगम पैलेस, हमारे से जो छोटे छोटे मुल्क के वजीर आज़म वहाँ पहुँचे तो उनको वहाँ पे शाही दावत की गई, मगर हमारे वजीर आज़म को किसी ने पूछा तक नहीं। यहाँ तक कि हमारे से छोटा जो बाजू का मुल्क है बांग्लादेश,
वहाँ की वज़ीर आज़म शेख हसीना उनके ज़माने में जब यूके गई तो उनका शाही इस्तकबाल किया गया और बकिंगम पैलेस में महारानी ने उनके लिए स्पेशल डिनर के पार्टी का अरेंजमेंट किया। वहाँ के बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म और सारों को वहाँ पे बुलाया गया। ऐसे शाही अंदाज में उनकी दावत दी गई और हम बांग्लादेश से 10 गुना बड़े हैं। उसके बावजूद हमारे वज़ीर आज़म जब वहाँ पर पहुँचे तो इससे बढ़कर हमारी ज़िल्लत क्या होंगी कि गवर्नमेंट का कोई आदमी ऑफिशियल तौर पे रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर नहीं पहुँचा और उसके अलावा रानी ने मिलना तक गवारा नहीं किया। ये मैं मेरे दिल से नहीं बता रहा हूँ। रात को मैंने जी न्यूज़ के ऊपर सुधीर चौधरी साहब जो डीएनए टेस्ट करते हैं उनके डीएनए में मैंने रात में देखा, तब मुझे पता चला कि हमारे और दूसरे मुल्कों के बीच में कितना फ़र्क है, दूसरों की कितनी इज्जत है और हमारा क्या मकाम और मर्तबा है बाहर मुल्कों के अंदर। उसकी वजह सिर्फ यही है कि दुनिया जानती है, बोले ये एहसान फरामोश कौम है, टांग उठा के मुतने वाली। इन्होंने अपने मुल्क के सबसे बड़े मोहसिनीन को नहीं छोड़ा तो ये हमारे साथ में क्या सुलूक करेंगे। इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये एहसान फरामोशी का मादा जो है ना, ये इंसान को हर रास्ते में जलील व ख्वार करता है और यही एहसान फरामोशी है जिसकी वजह से इन एहसान फरामोशों ने अपने मुल्क के अंदर जितने लोग अमन व अमान से भलाई के काम कर रहे थे, प्रोफेसर दाभोलकर, प्रोफेसर कलबुर्गी, प्रोफेसर पानसरे, ऐसे तमाम लोगों को इसीलिए कत्ल किया क्योंकि ये एहसान फरामोश कमीने हैं। ये लोग तो बर्थडे मनाते हैं उस हरामखोर का जिसने महात्मा गांधी जी को कत्ल किया था, नथुराम गोडसे का, ये उसका बर्थडे मनाने वाले लोग हैं। ये उसके लिए केक काटने वाले लोग हैं, ये उसको जो है सबसे बड़ा वीर मानने वाले लोग हैं। तो ऐसे एहसान फरामोशों से हम और क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं। यही सारी बातों की वजह से तो हमारी बाहर मुल्कों में ये इज्जत है। अल्लाह तबारक व ताला हमारे इस मुल्क के अंधे बहरों को सही समझ अता फरमाए और मुसलमानों से भी मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि बजाय टीपू सुल्तान शहीद की फ़ोटो अपने प्रोफाइल पे रखने के और बजाय उनकी फ़ोटो जो है जगह जगह बैनर लगाने के, ऐसी मजलिसें मुनाकिद की जाए जिसमें उनकी सीरत और उनकी ज़िंदगी हमको बताई जाए। वो कब पैदा हुए थे, उनका बचपन कैसे गुजरा, उनकी जवानी कैसे गुजरी, ताकि हमारी आने वाली नस्लों को पता चले। वरना लोग, हमारे मुसलमान लीडर भी ऐसे मौक़ों का सिर्फ पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना चाहते हैं। बस एक फ़ोटो के ऊपर सुल्तान टीपू की फ़ोटो डाल दिए और उसके साथ में अपने चेले चपाटों की तस्वीरें डाल के गांव खेड़े के जगह जगह पे, चौराहों पे और जगह जगह पे फ्लैक्स लगा के बस अपने आप को हाईलाइट करने के लिए उनके नाम से कि हाँ हम वोट सुल्तान टीपू के चाहने वाले हैं। अरे चाहने वाले हैं तो उनकी ज़िंदगी पहले पता करो, मालूम करो और दूसरी जो हमारी नस्लें हैं उनको बताओ वो कौन थे, क्या थे। उसके लिए छोटे छोटे जलसे करो, जुलूस करो और ऐसी मजलिसें रखो तो हमारी नस्लों को पता चलेगा कि वो कौन थे, उनकी कुर्बानियाँ क्या थी, उनके कारनामे कैसे थे, वो कितने बड़े मुत्तकी थे, परहेजगार थे, तहज्जुद गुजार थे, अल्लाह वाले थे बोल के, तब पता चलेगा। खाली उनके साथ में फ्लैक्स पे अपनी फ़ोटो लगाने से पता नहीं चलेगा लोगों को। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।